नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर पवन वासनीवाल आपका स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। दोस्तों, आपने सब्जी के रूप में आलू खाया होगा। आलू की सब्जी बहुत अच्छी लगती है। सिमिलरली मसाले के रूप में नटमेग यूज किया हुआ, जिसको अपन हिंदी में जायफल बोलते हैं। उसी तरह से राजमा की सब्जी बहुत अच्छी लगती है, जो राजमा भी आपने सब्जी में के तौर पे खाया होगा। ड्राई फ्रूट के फॉर्म में आपने बादाम खाए हैं, बादाम में उसी तरह से पकवान के तौर पे या रूटीनली ब्राउन राइस या भूरे चावल भी खाए होंगे। तो दोस्तों, क्या ये सारे के सारे पॉइजनस फूड है क्या, या ये जहरीले होते हैं क्या, या ये जहरीले क्यों होते हैं? इन जहरीली चीज़ों से हम कैसे बच सकते हैं? क्या वास्तव में है या क्या भ्रांति है? इन सभी का जवाब लेके आया हूँ। तो दोस्तों, आप पूरा वीडियो देखें, पूरी जानकारी ले, कोई भ्रमित होने वाली कोई बात ही नहीं है यहाँ पे। तो पूरा वीडियो देखने की शुरुआत में आपको करता हूँ। सबसे पहले दोस्तों, यहाँ पे सब्जी के रूप में जैसा कि मैंने बोला, ग्रीन पोटैटो। ग्रीन पोटैटो दोस्तों जनरली आपने देखा होगा, आप जब खरीदते हैं या घर में भी हो जाता है, ग्रीन पोटैटो होता है। बेसिकली ग्रीन पोटैटो में सोलेनिन नाम का एक एल्कलॉइड होता है, जो हाईली पॉइजनस होता है। ये 1990 में ये एक बहुत अच्छा जर्नल में एक आर्टिकल छपा था, इसके बारे में रिसर्च छपी हुई थी, जो क्या करता है दोस्तों, सोलेनिन एल्कलॉइड पॉइजनस होता है, जो यदि आप इसको खा लेते हैं और एक लिमिटेड अमाउंट में नहीं होता है तब तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कुछ ज़्यादा अमाउंट में यदि चला जाता है तो ये क्या करता है, वोमिटिंग करता है, नोजिया करता है, वोमिटिंग करता है, पेट दर्द करने लग जाता है, दस्त लग जाते हैं पेशेंट को, सिर दर्द बहुत भयंकर होने लग जाता है, सांस लेने में दिक्कत हो जाती है। तो ये कितने लेवल तक है दोस्तों? यदि 0.1% आपने सोलेनिन खा लिया तो वो खाने योग्य नहीं है। अब बात करेंगे यहाँ पे कि इसको कैसे बचा जाए, या इतना भयंकर है तो हमें इसको कैसे अवॉइड करना चाहिए। तो सबसे पहली बात है कि यदि आप ये सबसे पहले तो आपको ग्रीन पोटैटो खरीदना ही नहीं है। यदि आप खरीद के भी लेके आ गए तो उसका जो ग्रीन पार्ट है उसको हटा दें, क्योंकि उस ग्रीन पार्ट में ही सोलेनिन होता है, जो खाने योग्य नहीं होता। और यदि आपने ले आए और उसको काट दिया तो उसको बहुत अच्छे से वॉश कर ले, ताकि वह सोलेनिन बाहर निकल जाए। हैं बॉइलिंग करने से सोलेनिन खत्म नहीं होता, लेकिन यदि आप इसको बहुत अच्छे से फ्राई कर लेते हैं तो उसका सोलेनिन खत्म हो जाता है, जो खाने योग्य हो जाता है। तो इस तरह से आलू में जो सोलेनिन होता है, जो पॉइजनस नेचर का होता है, वो आप इन सावधानियां यूज करते हुए आप सोलेनिन के जहर से आप बच सकते हैं। तो आपको इस चीज करना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, मसाले के रूप में आप जायफल यूज करते हैं, वैसे मसाले के रूप में जो जायफल आप यूज करते हैं वो आपके पाचन तंत्र को बहुत स्वस्थ रखता है, आपकी आंत की गति बढ़ाता है, पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट बढ़ाता है, जिससे आपका इंटेस्टाइन बहुत अच्छा काम करता है। आपका गैस्ट्रिक जूस जो स्टमक में होता है वो बढ़ाता है, आपकी चिंताएं कम करता है, न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को दूर करता है। हालांकि ये है कब की बात है, जब ये लिमिटेड अमाउंट में यूज होता है, एक दवा के फॉर्म में यूज होता है, तब इसको ये सारे इफेक्ट। यहाँ पे चिंता वाली बात यह है कि दोस्तों, एक माइरिस्टिसिन नाम का एक कंपाउंड होता है, जो फिनाइल प्रोपेनॉइड कैटेगरी का होता है। ये बहुत खतरनाक कंपाउंड होता है, जो जहर के तौर पे काम करता है। यदि इसको यूज कर लेते हैं, एक जर्नल में एक रिसर्च भी हुई है, ताकि जिसको पब्लिश हुई हो चुकी है, यदि इसको ले लेते हैं 10 से 15 ग्राम नटमेग या जायफल कोई पर्सन खा लेता है, मतलब ये हुआ उसमें लगभग लगभग 400 mg माइरिस्टिसिन चला जाता है, जो बहुत खतरनाक होता है। न्यूरोलॉजिकल सिम्टम्स आने लग जाते हैं, बहुत सीवियर इफेक्ट आने लग जाता है। जैसा कि सबसे पहले उसको वो नोजिया वोमिटिंग वाली शिकायत आती है, नोजिया वोमिटिंग के साथ में उसका पेट दर्द भी होता है, सिर दर्द भयंकर होने लग जाता है, मिर्गी जैसे कन्वर्जन्स आने लग जाते हैं, और साथ में बीपी डाउन हो जाता है। तो इस तरह से इसकी पॉइजनिंग के इफेक्ट आते हैं। इसको सबसे बढ़िया तरीका यह है कि इसको ज्यादा मात्रा में कभी भी उपयोग ना लें, नहीं तो ये इसके साथ समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, ध्यान रहे, आपको नटमेग से रिलेटेड ये जिसको अपन हिंदी में जायफल बोलते हैं, ये पूरी जानकारी ध्यान में रखते हुए आपको यूज करना चाहिए। उसी तरह से दोस्तों, बात आती है सब्जी के रूप में जो आप राजमा यूज करते हैं। राजमा दोस्तों बेसिकली होता क्या है, इसमें जो बिना पका हुआ राजमा होता है वो ज्यादा खतरनाक होता है। होता क्या है, बिना पके हुए राजमा को या जनरली जो राजमा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, इंग्लिश में रेड किडनी बीन्स बोलते हैं। इस रेड किडनी बीन्स में दोस्तों एक लेक्टिन नाम का कंपाउंड होता है, जो लेक्टिन बहुत ज्यादा पॉइजनस होता है। इस पॉइजनस होने का मैं आपको प्रूफ बताता हूँ। जो
1990 में ही ये रिसर्च हो चुकी थी, जिसमें इसको लेक्टिन को बहुत सीवियर पॉइजनस बताया गया था। इसके खाने से आपको उल्टी हो सकती है, पेट दर्द हो सकता है, दस्त लग सकते हैं। यदि आपने ज़्यादा खा लिया तो 3 से 4 घंटे में आपको हॉस्पिटलाइज भी होना पड़ सकता है। तो ध्यान रहे। आपने कई बार देखा होगा कि अब मैंने तो खाना तो बहुत अच्छा खाया था, ऐसा क्या हो गया कि मुझे ये उल्टी दस्त हो गई या फूड पॉइजनिंग हो गई। दोस्तों आपको शायद पता नहीं है, क्योंकि इसमें लैक्टिन नाम का जो पॉइजनस कंपाउंड है, जो आपको बिना पके हुए राजमा में जनरली इसको मिलता है, पाया जाता है। इसको कैसे बचा जा सकता है, क्या सावधानी है, इसमें आपको क्या करना है, कम से कम 5 से 6 घंटे राजमा को भिगो कर रखें, उसके बाद में ही सब्जी बनाएं। फिर उसमें जो भिगोया पानी होता है उसको फेंक दें, उसको यूज ना करें, क्योंकि उसमें जो लैक्टिन नाम का जो पॉइजनस कंपाउंड है वो आ जाता है, जिसको उसको बाहर फेंकना होता है। उसके बाद में ताजा पानी में कम से कम 30 मिनट तक उसको पकाएं, जिससे आपका जो राजमा है वो कोई भी पका हुआ ना ही रहे। क्योंकि जब राजमा पक जाता है तो उसमें लेक्टिन नाम का जो पॉइजनस कंपाउंड है वो टूट जाता है, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, जिसके बाद में उसको खाने से उसमें हमारे शरीर में कोई इफेक्ट नहीं आता, मतलब उसका पॉइजनस इफेक्ट खत्म हो जाता है। मीन्स उसमें हम इस तरह से पकाएं कि आपका कोई भी राजमा पका हुआ कच्चा ना रहे। अब बात करते हैं ड्राई फ्रूट के बारे में। दोस्तों ड्राई फ्रूट में आपने जब बादाम खाते हैं तो बादाम में आपको कई बार बिटर आलमंड आता है, जो कड़वा बादाम आता है। दोस्तों बिटर आलमंड में हाइड्रोजन साइनाइड होता है। हाइड्रोजन साइनाइड इतना खतरनाक होता है, ये एक रिसर्च हो चुका है जिसके बारे में आपने बताया, शायद आपको वैसे भी पता होगा साइनाइड कितना खतरनाक होता है। साइनाइड जीभ पे लिया और खत्म हो जाते हैं। तो ध्यान रहे, कम से कम आपको साइनाइड से बचना चाहिए। यहाँ पे क्या करना है, जैसे मैं आपको बता दूं अलर्ट के लिए, 50 कड़वे बादाम का सेवन करने से एक एडल्ट पर्सन के लिए बहुत भयंकर हो सकता है, बहुत घातक हो सकता है, उसके लिए जानलेवा साबित हो सकता है। तो दोस्तों आपको इस चीज से बचने के लिए आपको एक ही चीज करना है, आपको ये कड़वे बादाम आपको नहीं खाने चाहिए और सेवन ही नहीं करना चाहिए, ताकि आपको बॉडी में हाइड्रोजन साइनाइड नहीं जाए। हाइड्रोजन साइनाइड सीधा क्या करता है, आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम पे अटैक करता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम पे और हीमोग्लोबिन पे अटैक करता है, जिसकी वजह से पेशेंट के लिए बहुत ज्यादा घातक साबित होता है। अब बात करते हैं दोस्तों ब्राउन राइस की। ब्राउन राइस होता क्या है, भूरा राइस जिसके बाहर की तरफ ब्राउन कलर होता है। इसमें बेसिकली क्या होता है, हायर लेवल जो बाहर वाली जो परत होती है उसमें आर्सेनिक का लेवल बहुत ज्यादा होता है। ये 2023 में एक रिसर्च हुई थी जो पब्लिश हो चुकी है ऑलरेडी। इसमें होता क्या है, बेसिकली जो भूरे चावल होता है उसमें बाहर की तरफ जो कवर होता है उसमें 50% से ज्यादा आर्सेनिक होता है, यदि हम कंपैरिजन करें सफेद चावल के। क्यों, कारण क्या होता है दोस्तों, ये जमीन में पानी में उगता है, पानी में ही क्या होता है, पानी में आर्सेनिक होता है और वो आर्सेनिक जाके उसके बाहर वाले कवर में जाके डिपॉजिट हो जाता है। यदि आपने इसको खा लिया तो क्या होगा, आपको वॉमिटिंग होगा, आपको पेट दर्द होगा, आपको अब बात करेंगे इसको कि इसमें अपन कैसे बचा जा सकता है। बचने के लिए आपको क्या करना होगा, 1 से 2 घंटे के लिए आपको पानी में चावल को भिगोना है। क्यों, क्योंकि उसमें जब तक वो चावल भिगोगा वो आर्सेनिक उसके अंदर आ जाएगा। उसके बाद में उस पानी को फेंकना होता है। उसके बाद में आपको पानी को चावल के साथ कम से कम 5 मिनट तक बॉईल करना, जिससे उसमें आर्सेनिक होगा जो बाहर वाले कवर में वो पानी में आ जाएगा, और उस पानी को फेंक देना और फिर फ्रेश पानी से आपको क्या करना है, उस चावल को बॉईल करना है। और क्योंकि जो आपने बॉईल किया था 5 मिनट पहले वो पूरा पूरा आर्सेनिक पानी में आ चुका और वो फेंक दिया, तो आपको बॉडी में आर्सेनिक नहीं जाएगा। इस तरह से दोस्तों मैंने आपको बता दिया कि इन पांचों फूड से रिलेटेड, जो हमारे फूड से रिलेटेड मटेरियल है या जो चीजें हैं उनसे हम कैसे बचें। आपको इन बातों को ध्यान में रखना होगा, नहीं तो आपके लिए ये सिम्टम्स होना तय है, क्योंकि इन सभी में कुछ न कुछ कंपाउंड ऐसा होता है जो आपके लिए सेहत के लिए बहुत खतरनाक साबित हो सकता है। ये जानकारी आपको अच्छी लगी तो आप सभी दोस्तों को, फैमिली फ्रेंड्स को, सभी को ये जानकारी फॉरवर्ड करें, ताकि उनको भी इस चीज की जानकारी मिले और इस चीज से बचा जा सकता है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन को इनेबल कर ले। इस तरह के मैं जनरली वीडियो अपलोड करता रहता हूँ आपकी हेल्थ से रिलेटेड। तो यहाँ पे इसके साथ मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ।